नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, फैज़ हमीद साहब के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव है, उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है और इस हवाले से खुद इमरान खान साहब ने अडयाला जेल के अंदर आज अभी थोड़ी देर पहले ही साफियों से गुफ्तगू की है और फैज़ हमीद के ऊपर क्या बीत रही है, फैज़ हमीद से इमरान खान के खिलाफ क्या कुछ करवाने की कोशिश की जा रही है, इस हवाले से इमरान खान साहब ने चश्मकुशा हकायक जो है वो इमरान खान साहब मंजर आम के ऊपर लेकर आए हैं। उनकी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन, नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कोई साफी जो है वो इनके सामने मौजूद नहीं था और साफी इसलिए नहीं बैठे हुए कि कहीं वो जनाब सवाल ही ना कर लें कि नवाज शरीफ साहब जनाब आप गुस्तासफ खान से कैसे जीत गए, आप यास्मीन राशिद साहिबा से कैसे जीत गए, और मरियम नवाज साहिबा से भी सवाल ना हो जाए कि आप फार्म 45 वाले से कैसे जीतकर आज फार्म 47 के तहत जो है वो हुकूमत में आकर बैठे हुए हैं। खैर, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, हर जगह के ऊपर जो है वो साफियों से बचाव करने की कोशिश की जाती है। तो खैर, अब 14 रुपए का रिलीफ देने की जो है वो कोशिश की गई है और ये ऐलान किया गया है कि 201 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट के अंदर अंदर जो तमाम तर बिजली के सार्फिन हैं इनको पर यूनिट 14 रुपए का जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। अब इसके ऊपर नाज़रीन सिंध की जानिब से, KPK की जानिब से, बलूचिस्तान की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने कौमी लीडर होने का सबूत नहीं दिया, आज आके फिर वही जो है रिलीफ अपने पंजाबी लोगों को ही दिया है ताकि अपनी पॉलिटिक्स जो है, जो अपना मेन हब है सियासत का, जहां पर इनका ज़्यादा वोट बैंक है, वहां पर लोगों को रिलीफ दिया जाए ताकि अपना वोट बैंक जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जा सके। अब ये रिलीफ किस कदर नाकारा है, किस तरह ये बेसूद साबित होगा, इसके ऊपर भी नाज़रीन मैं बात करूंगा। सबसे पहले KPK और बलोचिस्तान और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो रिएक्शन आया वो मैं आपको पढ़कर सुनाता चलूँ। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सिंध के अवाम को 2 माह का रिलीफ देने पर 10 अरब रुपए का खर्चा आना था, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 2 माह का रिलीफ दे तो उसका 8 अरब का खर्चा और बलूचिस्तान हुकूमत का 1 अरब का खर्चा आता है। मशीर हुकूमत सिंध ने कहा कि हमारी हुकूमत दिखावे और लॉलीपॉप पर यकीन नहीं रखती, पीपल्स पार्टी के मशवरों पर अमल करके सिंध के ज़खायर पर सस्ते प्लांट लगाए जाते तो आज बिजली सस्ती होती। पख्तूनख्वा हुकूमत के मशीर ख़जाना मुजम्मिल असलम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और सिंध सस्ती बिजली पैदा करते हैं, महंगी बिजली पंजाब में पैदा होती है। पंजाब हुकूमत ने 2 माह का रिलीफ दिया है, इसके बाद बिजली फिर महंगी हो जाएगी। दोनों रहनुमाओं ने वफाकी हुकूमत से 2 महीने के रिलीफ की बजाय मुस्तकिल रिलीफ देने का मुतालबा किया और कहा कि जनाब जो रिलीफ आपने पंजाब को दिया है यही रिलीफ जो है वो आप सिंध और KPK को भी ज़रूर दें। लेकिन नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई अमल, ऐसा कोई जेस्चर, ऐसा कोई इशारा जो है वो देखने को नहीं मिल रहा कि यही रिलीफ जो है वो पंजाब को भी दिया जाए, सिंध को भी दिया जाए और KPK को भी दिया जाए। अब नाज़रीन, ये रिलीफ कहाँ से सामने आया, क्यों ये नौबत आई कि जनाब अवाम को रिलीफ दिया जाए, तो उसकी बुनियादी तौर पर नाज़रीन वजह यह है कि ये डर रहे हैं कि बांग्लादेश वाली सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान में भी रिपीट हो सकती है और जो चीज़ उसकी वजह बन सकती है वो ये बिजली के बिल हैं, ये गैस के बिल हैं और बिलों की वजह से आवाम बहुत तंग है। तो अगर 2 माह का रिलीफ जो है वो आवाम को दे दिया जाए और इन 2 माह के अंदर जो है वो 14 रुपए पर यूनिट जो है ये अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से अदा कर दे तो हुकूमत को ये लगता है कि 14 रुपए फी यूनिट का ये जो रिलीफ है इससे जो है वो बांग्लादेश वाली सूरत हाल से बचा जा सकता है। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है तो किधर का पैसा उठाकर इस रिलीफ के ऊपर लगाया जा रहा है। तो नाज़रीन, वो तमाम तर पैसा जो कि तरक्याती कामों के ऊपर लगना था, जिससे सड़कें बननी थी, जिससे हॉस्पिटल्स बनने थे, जिससे जो है आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना था, उन तमाम तरक्याती कामों को 2 माह के लिए रोका जा रहा है और वो पैसा उठा के इधर आपको बिजली के उस पर रायत की मद में सर्व किया जा रहा है। और ठीक 2 माह बाद जब आगे सर्दियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, बिजली के बिल वैसे ही थोड़े कम आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि बिजली की कंजप्शन कम हो जाएगी, तो उसके बाद ये रिलीफ जो है वो आवाम से वापस ले लिया जाएगा और इस तरह इन्हें लगता है कि अगले 6-7 माह जो है वो हुकूमत आराम और सुकून के साथ की जा सकती है। और वैसे भी इधर से 14 रुपए का रिलीफ अनाउंस हुआ है और दूसरे मरहले में हो सकता है कि अभी चंद दिन बाद फिर जो है वो बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो जाए, तो एक जेब से निकाल के जनाब दूसरी जेब में डाल देते हैं और आवाम की साथ वही जनाब बंदरबाजी और तमाशा जो है वो जारी और सारी है। अब नाज़रीन, फैज़ हमीद साहब वाली खबर के ऊपर आ जाते हैं। तो फैज़ हमीद के हवाले से इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल के अंदर साफियों से गुफ्तगू किया है और इमरान खान साहब का कहना है कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का ड्रामा मेरे मिलिट्री मुकदमे के लिए किया जा रहा है, ये सब मिलिट्री कोर्ट का चक्कर चल रहा है, उन्हें पता है मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात खोखले हैं जो स्टैंड नहीं करेंगे।
ये फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाएंगे। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिल रही। इन्हें खदशा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो जाए। अवाम ने 8 फरवरी को अपना फैसला दे दिया है, अवाम अपने फैसले के साथ खड़ी है। ये नाज़रीन कहना था इमरान खान साहब का। और ये चीज़ तो नाज़रीन मैं बारहा पहले रिपीट कर चुका हूँ कि जो फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी है उसका बुनियादी तौर पर मकसद और हदफ यही है कि 9 मई की तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो फैज़ हमीद के ऊपर डाली जाए और फैज़ हमीद के ताने बाने सारे लाकर इमरान खान साहब के साथ जोड़ दिए जाएँ। तोशाखाना उड़ चुका है, आप अलकादिर ट्रस्ट केस देख लें, ये भी उड़ने वाला है। इद्दत निकाह केस, भोंडा बेहुदा घटिया के किस्म का केस, वो भी उड़ चुका है। इसके अलावा साइफर का केस था, उसमें भी इमरान खान साहब बाइज्जत बरी करार पा चुके हैं और अदालत ने तो यहाँ तक कहा है कि आपने इमरान खान साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म है उनका बेजा टाइम जो है वो आपने इस मुकदमे में ज़ाया किया है। तो जब तमाम तर केसेस उड़ चुके हैं और वो स्टैंड नहीं कर सकते और कोई चारा नहीं है इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखने का, तो इसलिए चूंकि इमरान खान का कोर्ट मार्शल करना है, मिलिट्री ट्रायल करना है और उसके पीछे खुद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये जरदारी साहब और सारी कुव्वतें इकट्ठी हैं, तो इस मकसद और हदफ के लिए जो है वो फैज़ हमीद साहब को पकड़ा गया है और इस वक्त उनके ऊपर भरपूर अंदाज में दबाव डाला जा रहा है, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह वो इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माह गवाह बन जाए। नाज़रीन, ऐसी मजीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया।